रसूल अल्लाह ने फरमाया कि लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी एक नमाज कबूल नहीं होती। यानी वो नमाज पढ़ते रहते हैं, नमाज की पाबंदी भी करते हैं लेकिन एक नमाज कबूल नहीं होती। वो कौन से लोग हैं? अम्मा आयशा से रिवायत है ये कि वो लोग हैं जो सही तरीके से प्रॉपर अरकान के साथ जो नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, आज मैं जो आपको सिखाने लगा हूँ या जो पढ़ाने लगा हूँ, ये जिसकी तरफ हम बात करने लगे हैं, वो ऐसी 14 चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी नमाज के अंदर ना हो ना, एक चीज़ भी अगर आपने इन 14 चीज़ों में से एक चीज़ भी नमाज के अंदर ना की और प्रॉपर ना की तो आपकी नमाज नहीं होगी। इनको कहते हैं नमाज के फराइज। नमाज के फराइज दो तरीकों से, नमाज के फराइज के दो पार्ट से। एक शराइती नमाज है, ये जो कि नमाज से पहले की तैयारी है। शराइती नमाज, नमाज की शर्तें, नमाज पढ़ने से पहले की तैयारियां। पहली चीज़ है बदन का पाक होना, आपका बदन बिल्कुल पाक साफ हो। यहाँ एक चीज़ ये भी कि बच्चे अगर पेशाब कर देते हैं तो हमारी घर की ख़वातीन कहती हैं कि बच्चों का वज़ू, बच्चों का पेशाब नापाक नहीं होता, बल्कि ये रिवायत भी आती है कि रोटी खाने वाले बच्चे का जो पेशाब है वो नापाक होता है, दूसरे बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, रोटी खाने वाला बच्चा हो, दूध पीने वाला बच्चा हो कि बड़ा हो, सबका पेशाब जो है वो नापाक ही होता है, पाक कोई भी पेशाब नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए अगर बच्चा आपके ऊपर जो बड़ा आपके ऊपर पेशाब कर दे तो आप अपने कपड़ों की भी सफाई करेंगे और अपने बदन की भी तहारत जरूर करेंगे। कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, तीसरी चीज है जगह का पाक होना। ये जो प्रेयर मैट है, यानी कि ये जो क्या कहते हैं इसको, जाए नमाज है, तो इसका आप जरूर एहतमाम रखें, साफ सुथरी अपने पास जाए नमाज रखें। घर में जहां भी अगर नमाज आपने पढ़नी होती है तो आप जाए नमाज बिछाकर आप नमाज पढ़ा कीजिए। ठीक है। चौथी चीज जो है वो सतर है, सतर का छुपा हुआ होना। अच्छा, मर्द का सतर क्या है? मर्द का सतर नाक से लेकर घुटनों तक है, यानी नमाज के अंदर मर्द कम से कम इतनी जगह तो छुपानी ही छुपानी है मर्द ने। औरत का सतर क्या है? औरत के सतर के अंदर तीन चीजें नहीं आती, बाकी उसका पूरा जिस्म सतर है। यानी औरत के अगर ये दो हाथ खुले हुए हैं, ये मुंह खुला हुआ है और ये टखनों से नीचे के जो पाँव है ये उसके सतर के अंदर नहीं आते, बाकी उसका पूरा बदन उसके लिए सतर है। नमाज के अंदर उसने अपना पूरा जिस्म सिवाय इन तीन चीजों के उस औरत ने नमाज के अंदर छुपाना होगा। पांचवी चीज शरायत नमाज में है कि नमाज का वक्त होना। असर की नमाज के वक्त आप मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते, मगरिब के वक्त आप इशा की नहीं पढ़ सकते। जिस नमाज का वक्त होता है आपने उसी वक्त में वो नमाज पढ़नी है। और ये बात भी आप जहन में रखें कि आने वाली नमाज आप पहले नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आपने कोई नमाज पहले छोड़ दी है या आपसे छूट गई है तो उसकी कज़ा नमाज आप जो है आगे कर सकते हैं। छठी चीज़ है किबला रुख होना। वो आपको इस वक्त हर जगह मसाजिद मुयस्सर है तो आप किबला रुख होकर नमाज पढ़ेंगे। किबला रुख के अलावा कहीं पर भी अगर आपने चेहरा करके नमाज पढ़ी चे जाए कि उस सूरत में कि आपको किबले का इल्म नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी। सातवीं और आखिरी चीज शराइत के अंदर जो आपने नमाज के अंदर, नमाज से पहले चीजें करनी है, उसमें आखिरी चीज है नीयत का होना। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, जुबान से बोल देना या जुबान से बोलना लाजिम नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं भी दिल में सोच रहा हूँ कि मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे दिल में इस चीज़ का ख्याल है और जो है मेरी ये नीयत है कि मैं असर की फराइज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बेशक मेरी जुबान से अगर निकल गया कि मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिल में और दिमाग में बिल्कुल मुझे होश है कि मैं असर की पढ़ रहा हूँ, तो नीयत हो जाती है। नीयत जुबान से कहना काफ़ी नहीं है या जुबान से कहना लाजमी नहीं है, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। हाँ, अगर वो इरादा जुबान से भी अदा हो जाए तो मसला नहीं है। तो ये जो शराइत मैंने आपके सामने 7 चीज़ें रखी हैं, ये नमाज से पहले की तैयारी है। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपा हुआ होना, वक्त नमाज होना, किबला रुख होना और नीयत करना।